सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे वो मेहरबानी का हक वाला। युद्धों की चांद पर गालिब खूब खंजर पर हो, जमे एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो, कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवपुरी अयोध्या में और निवास करने वाले, सदैव हमें सुंदर मंत्रणा प्रदान करने वाले प्रिय मंत्री सुमंत्र महाराज, तुम्हारे द्वारा नित्य प्रतिदिन हमारे दरबार में समस्त प्रजाजनों के समीप नित्य नव चिंतन प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। आज मन में जो विचार आया, क्या संसार में सभी लोग सुखी हैं, या फिर संसार का संपूर्ण वैभव प्राप्त होने के बाद भी प्राणी किसी न किसी दुख से ग्रसित है? और यदि सुखी है संसार में तो कौन है? मनुष्यों के द्वारा बताया गया, कहा गया, कोतल दुखी कोमल दुखी। संसार का हर प्राणी किसी न किसी दुख से ग्रसित है। कोई तन से दुखी है, शारीरिक कष्टों से दुखी है, कोई मन के विकारों से दुखी है, और कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहती उदास। और इतना ही नहीं, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? सुखी हरि को दास। जो प्राणी परमात्मा का नित्य चिंतन करता है वो कभी किसी दुख से ग्रसित नहीं हो सकता। ये मानव का जीवन क्षण भंगुर है, न जाने कब इस जीवन की शाम हो जाए। मनुष्यों ने कहा, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। ये मानव का जीवन क्षण भंगुर है। जीवन की जो कली है क्षण में नष्ट हो जाने वाली है। भरोसा नहीं इसका कि जो आज ये कली खिली है कल खिले या ना खिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल जाने प्रात खिली ना खिली। मलिया चलो की सुच शीतल मद, सुगंधि समीरो मिली ना मिली। पता नहीं जो हमें आज प्रकृति के द्वारा प्राप्त है वो कल प्राप्त हो या न हो। इस युग का प्रभाव बड़ा कठिन है। साधारण शरीर के द्वारा इस युग के प्रभाव को नहीं सहा जा सकता, क्योंकि हमारा शरीर बड़ा नम्र है। और इस युग का प्रभाव कैसा है
ये युग अपने प्रभाव रूपी कुठार को कुल्हाड़े को लेकर के नित्य प्रतिदिन प्राणियों पर वार करके अपने मोह रूपी माया के आवरण से आहत कर देता है। कहा गया काली काल कुठार लिए फिरता और तन नाम रहे चोट और झिली ना झिली। आप सुन रहे हैं सुंदर विचार महाराज दशरथ जी की। इसी पर प्रभावित होकर आ गए हमारे भैया कन्हैया निराज जी एंड भूपेंद्र यादव जी। इनकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। ये हमारा तन हमारा शरीर बड़ा नम्र है, पता नहीं इस युग के प्रभाव को सह पाए या न सह पाए। यदि इस युग के प्रभाव से बचना है तो एक ऐसा कवच है, एक ऐसा आवरण है जिसका यदि हम धारण कर ले तो हमारे इस शरीर पर इस युग का कोई भी प्रभाव हमें आहत नहीं कर सकता। बताया मनीषियों ने भजले हरि नामो हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। पता नहीं अंत समय में मुख से भगवान का नाम निकले या ना निकले। इसीलिए जब भी समय मिले आधी में आधी घड़ी आधी में पुण्य आध, तुलसी सुमरन साध के हरे कोट अपराध। जब भी जहां भी जैसे भी जितना भी समय मिले परमात्मा का नित्य चिंतन करते रहे। राज्य मंत्री, जब से हमारे पुत्रों का विवाह होकर के चारों पुत्र वधुओं के सहित हमारी अयोध्या में आए हैं, जब के राम ब्याह घर आए, नित्य नो मंगल मोद बधाए, तब से हमारी अयोध्या में नित्य प्रतिदिन नाना प्रकार के नए नए मांगलिक कार्य हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भुवन 410 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसे सुख भारी। ये 14 भुवन रूपी बड़े बड़े पर्वत, ये पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी वर्षा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहुआई। मानो ये रिद्धि और सिद्ध रूपी नदियां उमड़ उमड़ करके इस अयोध्या रूपी महान सिंधु में मिलना चाहती हैं। राज्य मंत्री, आज शीघ्रता के कारण हमने अपना मुख्य दर्पण में नहीं देखा। कुछ ऐसा आभास होता है जैसे हमारा मुकुट कुछ टेढ़ा सा हो। चाहता हूँ दर्पण मंगाया जाए। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। श्रवण समीप भये मनहु जरत आसे उपदेशा। श्रवण समीप भय सित केसा, मनो जरटपन अस उपदेशा। दृष्टांकन जैसे हमने दर्पण में किया, आकस्मिक दृष्टि हमारी अपने कर्णों के समीप के उन श्वेत केसों पर आकर के ठहर गई। देखा तो पाया कि हमारे कर्णों के समीप के कुछ केस श्वेत हो रहे हैं। मानो समय हमें संकेत कर रहा है कि अब हमारा जरटपन प्रारंभ हो गया,
अब हमें अपने पूर्वजों के आधार पर ही कार्य करना चाहिए। सोचता हूँ आता आता है ये ग्रीष्मकाल, सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर ये पड़ गई अब वृद्धावस्था आती है, तरुणाई काली मतिवारी रात गई, आ गया चांद का बुझियाला, तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण पर्व आने वाला, तकता के करते दिनों जैसे दिन दिनों डलता है, मेरा करे बदली ने रंगत बदली है, बदली ने रंगत बदली है, तू सच पश्चिम में तो चलता है बदली। बरसों गरजायो स्थलों में, और राज्य मंत्री हम बरसों युद्ध स्थल में हमने युद्ध किया, बरसों शिकार में मगन रहा, या यूं कह दूं कि बरसों शिकार में लग्न रहा, हमने बरसों तक शिकार किया, आखेट किया, बरसों तक राज काज देखा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मगन रहा, बरसों छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची वस्ती को क्यों मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता है पूंजी को। अर्थात राज्य मंत्री चाहता हूं आज के राज्य सदन का यहीं पर विश्राम कर दिया जाए, हम गुरु सदन की ओर जाना चाहते हैं। यह विचार